नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु कुमार। स्वागत है आपका विष्णु क्लासेस में। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया का जीडीपी घट रहा है, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, या ये देश आगे निकल गया, ये देश पीछे निकल गया। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि आईएमएफ का जो नया रिपोर्ट आया है उसमें मतलब कि इंडिया जो है वो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी से 6th बिगेस्ट इकोनॉमी पे आ गया, अर्थात 2 स्थान पीछे खिसक गया। तो ये क्यों होता है, मतलब कि बिहार इतना पीछे क्यों है? इसका कारण है कि मतलब वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और ये मतलब कि ये जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनपी क्या होता है, ये सभी चीज़ें मतलब कि हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ये वीडियो कई तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जैसे कि 10th के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उसके बाद मतलब जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, और भी कई सारे एग्ज़ाम में जो मतलब जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, उसमें मतलब ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले याद रखें, इस वीडियो में हम लोग छः चीज़ क्लियर करेंगे। आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये 6 पॉइंट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझेंगे हम लोग आय और राष्ट्रीय आय। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके समझते हैं आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले समझिए कहने का मतलब होता है, परिभाषा तो खैर लिख लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग आय। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से काम कर रहा हो या मानसिक रूप से काम कर रहा हो। जैसे कि मैं शिक्षक हूँ और मैं मानसिक रूप से काम कर रहा हूँ, हम कुदारी नहीं चलाना पड़ रहा है हमको, चाहे हम ईंटा नहीं ढो रहे हैं। लेकिन जैसे किसान है वो शारीरिक रूप से काम कर रहा है, पुलिस है वो मतलब कि दोनों रूप में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से काम कर रहा है। अगर कोई कंप्यूटर पे हैकर बैठा हुआ है, कोई कंपनी हायर करती है क्रिटिकल हैकर ताकि उसको बचा सके, मतलब उसकी कंपनी को वेबसाइट वगैरह को बचा सके, तो वो भी एक मानसिक रूप से काम कर रहा है हैकर। तो मतलब कि उस सबको जो आय मिलेगा, पैसा के रूप में मिले या किसी चीज़ के रूप में मिले, वो तो मतलब कि वो उसका क्या हो गया, आय हो गया। क्या हो गया, आय हो गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे कोई डांस ही क्यों ना कर रहा हो, ठीक है, उसको उसको पैसा मिल रहा है। कोई और भी काम, चोरी चकारी नहीं आएगा इसमें, चोरी चकारी लीगल हो जाता है, तो बात की बात है। चाहे मतलब कि आप मतलब कि एक मतलब कोई भी नौकरी कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आप सब्जी बेच रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, आय है। ये रहा इसका परिभाषा। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले में जो मिलताना मिलता है, वो उस व्यक्ति का आय, उस व्यक्ति का आय कहते हैं, अर्थात उसको उस व्यक्ति का इनकम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय पर। इसको समझना बहुत आसान है। अज्यूम कीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, ठीक, गांव में रहते हैं, जैसे कि भारत एक, ये पूरा हमारा भारत है। इधर गुजरात है, इधर तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, कर्नाटक है, इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। मतलब पूरा भारत में मतलब कि जितना पैसा का उत्पादन होता है, मतलब कि पूरा भारत में पूरा व्यापार, नौकरी उपरी मिला के सबका मतलब कि जो मूल्य निकला, उस सबका मूल्य होता है 1000 करोड़। क्या होता है बच्चा, 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ भारत का क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। अर्थात एक साल में जब हमारे भारत के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, ठीक है ना, भारत में मतलब जितना भी मतलब कि उत्पादन हुआ, वो उसका क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। जैसे कि हमारा गांव है, गांव के जितना व्यक्ति कमा रहा है हमारे यहाँ, उस गांव में मतलब कि जितना व्यक्ति काम कर रहा है, उस गांव के जितना व्यक्ति काम कर रहा है, उन सबको पैसे को मतलब जितना होगा, मतलब एक गांव में 100 व्यक्ति हैं और 100 व्यक्ति कमा रहे हैं 500 रुपया, तो मतलब कि उन 100 व्यक्ति के आय को कंबाइन कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, तो उस गांव का राष्ट्रीय आय निकलेगा। अर्थात एक देश में मतलब कि देश के सभी लोग मिला के कितना कमा रहे हैं, अर्थात वो देश कितना कमा रहा है, तो वही उस देश का राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम होता है। तो कहने का मतलब होता है कि इसका परिभाषा क्या हो गया, किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित वस्तु और सेवाओं में आपको समझना अंतर जरूरी है। वस्तु, जैसे कि ये वस्तु है, जैसे हम आपको दे रहे हैं वो सेवा है, पुलिस सेवा दे रही है, बैंक सेवा दे रही है, ठीक है ना। तो वस्तु जो मतलब कि ये सब हो गया, वस्तु पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं, तो वस्तु हो गया। और सेवा मतलब कि हमको मतलब कि अपना श्रम खर्च कर रहे हैं, उस पर टाइम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, अगर फ्रिज का उत्पादन हुआ तो फ्रिज को काउंट नहीं करेंगे, फ्रिज का दाम है 12,000 रुपया, तो उस 12,000 को राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे। तो मतलब कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो और उसके बाद आता है बच्चा प्रति व्यक्ति आय। देखो, कहने का मतलब होता है जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति, जिसकी राष्ट्रीय में हम लोगों ने क्या समझा था कि पूरा देश कितना कमा रहा है, ठीक है, पूरा गांव कितना कमा रहा है, हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में क्या समझेंगे हम लोग कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, वो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आएगा, पर कैपिटा इनकम, उसको पीसीआई शॉर्ट में भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NI/टोटल पॉपुलेशन, अर्थात राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या।
तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमें भागफल के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक गांव का जो राष्ट्रीय आय है पूरा व्यक्ति मिलकर कमाते हैं 5,000 रुपये। कितना कमाते हैं बच्चा? 5,000 रुपये उस पूरे गाँव के व्यक्ति कमाते हैं। और 5,000 उस मतलब कि उस गाँव में कि टोटल 5 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं बच्चा? 5 व्यक्ति रहते हैं। तो अगर मतलब कि टोटल पॉपुलेशन कितना है? 5 है। राष्ट्रीय आय कितना है हमारा? राष्ट्रीय आय हमारा हो गया 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये। तो अगर इसको मतलब कि अगर सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 1,000 रुपया कमा रहा है। अर्थात मतलब कि वो मतलब उस गांव का जो प्रति व्यक्ति आय हो गया तो मतलब कि 1,000 रुपया हो गया। इस प्रकार से हमारे भारत का जो मतलब कि जीडीपी है करीब मतलब कि अभी 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, समझा। और मतलब कि पूरे अगर बिहार का या पूरे देश का तो फिर ज़्यादा है, लेकिन आई होप कि मतलब कि देखा जाए तो बिहार का तो 70-80 हज़ार रुपये है, ठीक है। लेकिन पूरे भारत का देखा जाए तो लगभग भी 1,10 क्रॉस किया, अर्थात मतलब कि 1,20 तक लगभग होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति महीने का 10 से 12,000 रुपया कमा रहा है, मतलब कि एवरेज निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से तीनों को मतलब कि ये आपका डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। याद रहे, इसको शॉर्ट में समझने के लिए फिर से थोड़ा सा मेहनत करते हैं। जैसे आय है, अब जो भी कमाए शरीर के मानसिक रूप से आपको जो मिला वो आपका आय हो गया। एक गांव के लोग, पूरे देश के लोग कितना कमाया एक साल में, उस देश का राष्ट्रीय आय हो गया। और एक व्यक्ति कितना कमाया एक साल में, उसका क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मतलब कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा। मतलब कि अब आप अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले 3 टॉपिक जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। तो मतलब इसके बाद हम समझेंगे जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अभी जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी 10th में लगभग लॉन्ग में पूछता है 4 नंबर का। तो कहने का अगर 2 नंबर में पूछेगा तो हम लोग बना देंगे इसको। तो कहने का इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि एक देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहते हैं, है ना। मूल्य को उस देश का जीडीपी कहते हैं, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको समझेंगे, किसी भी चीज़ का डिफिनेशन काफी तो समझेंगे। जैसे कहने का मतलब होता है, ये आप देख पा रहे हो कि हमारा क्या है? भारत है। क्या है बच्चा? हमारा भारत है। तो कहने का मतलब होता है, समझना एक पल के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत है। खैर तिब्बत तो खैर नहीं है क्योंकि चाइना उसको मतलब कि हड़प लिया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि इंडियन कंपनी है टाटा हो गया, उसके बाद जियो रिलायंस हो गया, पीडीलाइट समझते हैं ना, वो फेविकॉल वगैरह हो गया, डाबर मतलब और भी किर्लोस्कर वगैरह, बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब होता है कि आप इंग्लैंड का कंपनी ले लो, मतलब एक मिनट, इंग्लैंड का आप ले लो, यहाँ पे क्या बोलते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद इंग्लैंड का है, पता नहीं, खैर छोड़ते हैं। क्योंकि बांग्ला से कंपनी है इंग्लैंड का, जैसे फोर्ड हो गया, इंग्लैंड का फोर्ड हो गया, ठीक है, इंग्लैंड का फोर्ड हो गया। उसके बाद अमेरिका का गूगल मेटा हो गया, गूगल हो गया। तो ये सब जो कंपनियां हैं भले ही अमेरिका की हैं, लेकिन उत्पादन कहाँ कर रही हैं? भारत में। कहाँ है? भारत में कर रही हैं। जैसे कि ये फोर्ड इंग्लैंड का हो गया, मेटा और गूगल अमेरिका का हो गया, तो भले ही कहीं और कर रहे हैं। जैसे कि कोई चाइना का व्यक्ति है जो इंडिया में कमाए आए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि आदमी कहीं का है, मुर्गी हमारा कहीं का है, लेकिन वो अगर हमारे घर में अगर अंडा दिया तो उसका मतलब कि जो मूल्य होगा वो भारत के जीडीपी में ऐड होगा। जैसे कि फोर्ड आया, तो फोर्ड मान लिया जाए कि यहाँ पे जो पंजाब है वहाँ पे मतलब कि अपना मतलब कि मैन्युफैक्चर करने लगा, यहाँ पे केरला में अपना मैन्युफैक्चर करने लगा, गूगल आके मुंबई में अपना मतलब कि स्टोर खोल दिया। तो मतलब कहने का मतलब स्टोर खोल दिया बाबू, तो कहने का मतलब होता है बच्चा कि भले वो अमेरिका के है, लेकिन कमा कहाँ रहा है? इंडिया में कमा रहा है। जमीन कहाँ खरीदेगा? तो इंडिया में। लोग वहाँ का रोजगार कहाँ देगा? तो इंडिया के लोग रोजगार देगा। तो कहने का मतलब होता है कि कंपनी चाहे कहूँ का रहे, कंपनी चाहे कहीं का रहे, वो कहाँ ऐड होगा? वो ऐड होगा बच्चा हमारे देश के जीडीपी में ऐड होगा। अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया के कमाता है तो भले पाकिस्तान का है, लेकिन वो अगर इंडिया में 500 रुपये कमाया तो वो 500 रुपये का जो 500 रुपये है वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन एक समझने वाली यह भी बात है कि हम यानी कि जिस प्रकार से बाहरी कंपनी जब यहाँ आती है तो उनका जो पैसा है वो इंडिया के जीडीपी में जब ऐड होता है, तो हमारी कंपनियां जब बाहर जाएंगी तो उनका भी पैसा हमारे जीडीपी में अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में ऐड नहीं होगा। जैसे कि नेपाल है, यहाँ पे टाटा का भी ट्रक चलता होगा, डाबर का भी सब चमप्रास खाता होगा। तो कहने का मतलब होता है कि भले मतलब कि टाटा का जो पैसा है, जो मतलब फैक्ट्री में जो पैसा आ रहा है, अगर वो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन टाटा का पैसा अगर नेपाल में आ रहा है तो वो नेपाल के जीडीपी में ऐड होगा। जिस प्रकार से मतलब कि हमारी मुर्गी भले ही है, लेकिन अगर दूसरे घर में अंडा दी तो वो उसके जीडीपी में ऐड होगा, ना कि हमारी जीडीपी में ऐड होगा। सेम उसी प्रकार मतलब कि चाहे किसी देश का व्यक्ति रहे, किसी जैसे कंपनी रहे, अगर हमारे देश में
अगर हमारे देश में आकर मतलब उत्पादन करती है, फैक्ट्री लगाती है, तो उस फैक्ट्री का जितना भी मूल्य होगा, जितना भी कमाई होगा, वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। जैसे चाहे वो मतलब इंडिया का आदमी इंडिया में करे, इंडिया में चाहे देश के सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे हमारे देश का रहे वो आदमी, चाहे बाहर का रहे, हमारे देश का रहे कंपनी, चाहे वो बाहर का रहे। जैसे कि टाटा है, इंडिया में अगर किया तो इंडिया की डिमांड होगा, लेकिन यही टाटा अगर नेपाल में किया तो इंडिया की डिमांड नहीं होगा। जियो है, अगर इंडिया में कर रहा है तो इंडिया इसका पैसा इंडिया में ऐड होगा, लेकिन यही टाटा यही जियो मतलब बांग्लादेश में गया तो इंडिया की डिमांड नहीं होगा, बांग्लादेश की डिमांड होगा। सेम पीडीलाइट का होगा, सेम डाबर का होगा, सेम फोर्ड के में होगा। अगर फोर्ड भले इंग्लैंड का है लेकिन इंडिया में उत्पादन करेगा तो वो इंडिया जीडीपी में होगा। अगर फोर्ड बांग्लादेश में उत्पादन कर रहा है तो फोर्ड बांग्लादेश के जीडीपी में उसका उला काउंट होगा, समझ गए। और अगर मेटा है तो वो भारत में अपना सेवा दे रहा है तो उसका सारा पैसा भारत में ऐड होगा। उसके बाद गूगल है जो भारत में सेवा दे रहा है, उसका सारा पैसा भारत के जीडीपी में ऐड होगा। ये अर्थात मतलब कि मुर्गी किसी का भी रहे, अगर हमारे घर में अंडा दी तो मतलब उसका सारा जो मूल्य होगा वो मतलब कि इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन उसी प्रकार भारत के लोग या भारत के मतलब कि जो कंपनियां हैं वो दूसरे देश में जाकर अपना सेवा देंगी, अपना मतलब उत्पादन करेंगी, तो वो वहाँ के जीडीपी में ऐड होगा, ना कि यहाँ के जीडीपी में ऐड होगा। ये मतलब कि जीएनपी में ऐड होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। आई होप कि मतलब कि हम लोग समझ गए होंगे। अर्थात कहने का मतलब टाटा देखते हैं यहाँ पे, टाटा कमा रहा है 500 रुपया, जियो कमा रहा है अभी 600 रुपया, पीडीलाइट कमा रहा है 700 रुपया, डाबर कमा रहा है 400 रुपया, उसी प्रकार फोर्ड कमाया 300 रुपया, मेटा कमाया 600 रुपया, गूगल कमाया 700 रुपया, गूगल कमाया 700 रुपया। लेकिन यही टाटा नेपाल में कमा रहा है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया, तो वो टाटा ये ऐड नहीं होगा, समझ गए। तो अगर जोड़ा जाए बच्चा देखा जाए तो 5 मतलब 5 6 11 7 18 4 22 22 9 21 21 7 3800 रुपये। बात मतलब नहीं है 3800 रुपये इतना आमतौर पर कम नहीं होता है, इसका हम लाखों करोड़ में होता है। इसका मतलब इसका ये हम बस समझाने के लिए कि 3800 क्या हो गया, भारत का जीडीपी ऐड हो गया। अर्थात इसमें विदेशी कितना हो गया, विदेशी फोर्ड हो गया 300, मेटा का हो गया 600 और गूगल कितना हो गया 700, बल्कि लेकिन देश कितना हो गया 500 600 700 और 400, समझ गए। तो आई होप कि आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। तो जीडीपी समझ में आ गया होगा, तब थोड़ा सा जीएनपी को देखते हैं। देखिए जीएनपी में क्या होता है, कहने का मतलब होता है बाबू कि जीएनपी जो है इसका फॉर्मूला समझिएगा, ठीक है ना। जीएनपी इसको समझ कर देते हैं। जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए कहने का इकोनॉमिक्स में जो सकल का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कुल होता है, टोटल होता है, ठीक है ना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात कहने का मतलब होता है बाबू समझिएगा, पहले समझिएगा। कहने का मतलब होता है कि जब जीडीपी में से अपने देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है तथा नहीं, एक मिनट, घटा दिया जाता है, माफ कीजिएगा, सॉरी, घटा दिया जाता है तथा विदेशों में अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है तो वह उस देश का जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, जीएनपी कहलाता है। आप लोग इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, यही है कि जब जीडीपी में से अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में से अपने देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटा दिया जाता है तथा विदेशों में अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है तो वह देश का जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, जीएनपी कहलाता है। तब इसको समझेंगे, इसको कैसे समझते हैं। कहने का मतलब होता है बाबू, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा समझिएगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा। और देखिए आप कि हमारा जीडीपी कितना था 3800 रुपये, कितना था हमारा जीडीपी 3800 रुपये। तो एक चीज़ समझिएगा, कहने का मतलब होता है, हमने ये भी बताया था कि टाटा जो है वो नेपाल में जाकर कितना कमा रहा है बच्चा, 200 कमा रहा है। तो हमने ये तो कहा था कि मतलब कि अगर हमारी कंपनी दूसरे देश में जाकर कोई काम कर रही है, चाहे हमारे, आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्ति सऊदी अरब कमाए गए होते हैं, तो वहाँ का जो व्यक्ति मतलब कि वहाँ का जो आदमी कमा रहा है, इंडिया का आदमी कमा रहा है, तो वहाँ के सऊदी अरब में मैच हो रहा है। कहने का मतलब जो होता है बाबू, कहने का मतलब जो होता है समझिएगा कि जैसे कि जियो गया पाकिस्तान में तो कमाया 500 रुपया, डाबर गया बांग्लादेश में तो कमाया 700 रुपया, समझिएगा पहले।
तो जो पाकिस्तान में डाबर गया बांग्लादेश में 7 रुपये कमाया, और मतलब कि जियो गया पाकिस्तान में, बांग्लादेश मतलब कि टाटा गया था, सॉरी टाटा गया था, हाँ टाटा गया था नेपाल में 2 रुपये कमाया। तो ये इंडिया के जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा। कैसे बताते हैं, जैसे कहने का मतलब डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है जीडीपी हमारा, कि जीडीपी माइनस अर्थात जीडीपी में से अपने देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त घटा दिया जाता है। अर्थात हमारे देश में 3800 रुपया जीडीपी हुआ था 3800 रुपया, 3800 रुपया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें विदेशियों द्वारा प्राप्त घटाइए, अर्थात कि विदेशी के वो है 300, 600 और 700। फोर्ड, मेटा, गूगल, ये इंग्लैंड के इकोनॉमिक का है। तो कहने का मतलब कितना कमा लिया, 900, 700, 1600 रुपये। कितना बाबू, 1600 रुपया, 1600। समझ के अगर कोई व्यक्ति आके मतलब चाइना का कोई चिंगचोंग आदमी है, वो इंडिया में कमाया 500 रुपया, तो मान लेते हैं यहाँ पे मतलब कि मान लेते हैं, तो नहीं लिखना है, को समझिएगा, ठीक है ना। तो ठीक, अब मतलब क्या कह रहा है कि घटा लिया जाता है, कर दिए हम लोग। और विदेशों में अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है, अर्थात कि हमारे देश का कंपनी या हमारे देश का लोग दूसरे देश में कितना कमाया। जैसे कि जियो गया यहाँ पाकिस्तान में 500 रुपये कमाया, टाटा गया यहाँ पे 200 रुपये कमाया, और ये डाबर गया बांग्लादेश में 700 रुपये कमाया। तो 500, 700, 1200, 1200, 200, 1400, कितना, 1400 रुपये। तो कहने का मतलब क्या होता है बाबू, समझिएगा, कहने का मतलब ये होता है कि अब 3800 में से 1600 गया तो कितना बचा, 3800 में से 1600 जाएगा बच्चा, तो बचेगा हमारा 2200। कितना बचेगा, 2200, और 1400 ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 1400 ऐड होगा हमारा। तो कहने का मतलब होता है कि कुल मिला के 3600 ही हमारे देश का पैसा हुआ। कितना कितना पैसा बच्चा, ये हमारे देश का पैसा हुआ। जीडीपी भले 3800 रुपया था, लेकिन उसमें विदेशियों का भी आया था। लेकिन जीएनपी में हुआ क्या कि जो आदमी भारतीय का आदमी, भारतीय कंपनी विदेशों में जो गया है वो भी ऐड हो गया, और भारत का व्यक्ति भारत में जो भी कर रहा था वो भी ऐड हो गया। चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में, कहीं भी हो, बस भारत में होनी चाहिए, देश के मतलब कि देश में देश का होना चाहिए। देखते मतलब हमारा जीएनपी कितना आ गया, 3600 रुपये। कितना आ गया बाबू, 3600 रुपये। अर्थात जीडीपी में क्या था, इसका शॉर्ट समझिए बच्चा, शॉर्ट समझिए। कहने का मतलब होता है कि जीडीपी में भारत में होना चाहिए, कंपनी आदमी किसी का भारत में होना चाहिए। अगर भारत का आदमी बाहर गया तो वो भारत के जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे देश का आदमी भारत में कमा रहा है तो भारत के जीडीपी में ऐड होगा। अर्थात भारत में होता है, जीडीपी में भारत में होता है, और मतलब जीडीपी में भारत का होना चाहिए। क्या बाबू, भारत का होता है, कहूँ रहे, इंग्लैंड रहे, फ्रांस रहे, जर्मनी रहे, तो जापान रहे, कहीं रहे, वो भारत का है तो भारत के जीएनपी में ऐड होगा, चाहे वो आदमी हो या कंपनी। तो ये हमारा जीडीपी हो गया। क्या बाबू, हमारा ये जीडीपी हो गया। जैसे कहने का मतलब होता है कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे डाबर है, वो नेपाल में भी काम करती है, बांग्लादेश में भी काम करती है, और पीडीलाइट है, और भी कई सारी चीज़ें जो इंडिया के हैं, जैसे कि पीटर इंग्लैंड, भले नाम पीटर इंग्लैंड दूसरा इंग्लैंड के है, लेकिन मतलब कि कहाँ के है, इंडियन कंपनी है। तो कहने का मतलब ये होता है बाबू, आई होप कि आपको ये जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया होगा, कि मतलब कि मुर्गी किसी का भी अगर हमारे घर में अंडा दिया तो वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा, और जीएनपी में अगर हमारी मुर्गी किसी और घर में अंडा दी तो वो भले वो उसकी जीडीपी में ऐड हो, लेकिन जीएनपी में हमर ऐड होगा। समझ गए होंगे। तो मतलब कि हमारी थी जीडीपी और जीएनपी। तो अब हम लोग समझेंगे एनएनपी। तो ये दोस्तों हम लोग समझेंगे अभी एनएनपी। क्या समझेंगे बच्चा, हम लोग एनएनपी समझेंगे। तो कहने का मतलब होता है बाबू, समझिएगा, कि जीएनपी में से कुल खर्च और घिसावट व्यय को घटा देने पर हमारा एनएनपी बचता है। क्या बचता है बाबू, एनएनपी बचता है। तो कैसे बचता है दिखाते हैं। जैसे मान लो बच्चा कि जैसे कि हमारा जीडीपी कितना आया था, जीडीपी आया था हमारा 3800 रुपया। कितना आया था बाबू, 3800 रुपया, जिसमें से विदेशी कितना था, 1600 रुपया। एक में घटा दिए तो हमारा जीएनपी, और बाहर का व्यक्ति कितना कमाया था हमारे यहाँ, इसमें से विदेशी का था बच्चा 1600 रुपया, और हमारे देशवासी, हमारे देश का जो विदेशों में थे उनका था कितना, 1400 रुपया। तो वो इसका कैलकुलेशन वगैरह किए हम लोग, तो कितना आया था जीएनपी हमारा आया था 3600 रुपया। तो अर्थात 3600 रुपये हमारा क्या होता है, हमारे देश का पैसा था, अर्थात हमारा जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, अर्थात हमारे देश का मतलब कि जो भी था सब मिला के कितना उत्पादन हुआ। तो कितना होता बच्चा, 3600। विदेश तो अपना सब लेके चल गया, बात की बात है। तो कहने का मतलब था बाबू, समझिएगा, कि जो 3600 बचा, तो मान लीजिए कि जिस मशीन से फ्रिज बना होगा, जिस मशीन से पत्तल बना होगा, जिस मशीन से कोयला खनाया होगा, या देश में जो भी कुछ हुआ हो किसी मशीन से हुआ होगा, वो मशीन में कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा। मशीन में कर रहे हैं, मान लीजिए टूट गया, कुछ टूट गया तो लाइव पड़ गया होगा, या मतलब कि मशीन जो हो उसमें क्यों घिस गया होगा। तो कहने का मतलब होता है कि 5 लाख के ट्रैक्टर है और 1 साल काम किया, तो उसका दाम कितना हो गया, उसका दाम हो गया बाबू 3 लाख। कितना हो गया बाबू, 3 लाख। 5 लाख का था और 2 लाख को खराब हो गया, अर्थात इतना खराब हो गया कि तो बनाने में 2 लाख रुपया लग गया।
अर्थात उसका मूल्य जो हो गया वो 2 लाख कम गया, अर्थात 3 लाख हो गया। तो कहने का मतलब होता है उसको हम लोग घटा देंगे, अगर बच्चा घटा देंगे तो अर्थात मतलब कि जो 36 आया था उसमें से पूरा खर्च जो आया मशीन का पूरा जो खर्च आया है बच्चा वो आया 600 रुपये। कितना बाबू? 600 रुपये। आई होप कि बहुत ज़्यादा होगा, कहीं मशीन खराब हो जाता है, चाहे पड़े पड़े रह जाता है तो बात की बात है, ठीक है ना। तो जितना भी वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ उसमें जो मशीन लगा उस मशीन में कुछ ना कुछ खराबी आया होगा, उसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा, मतलब घिस गया होगा, अर्थात उसका मूल्य कम गया होगा। तो कहने का मतलब होता है बाबू समझेगा, तो कहने का मतलब होता है कि मतलब कि उन मतलब उस जीडीपी में से कुल खर्च को घटा दिए, कुल खर्च को अगर बच्चा हम लोग घटा दिए तो हमारा क्या बन गया हमारा एनएनपी। क्या बाबू? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सभी को मतलब कि रिवीजन करते हैं, समझिएगा मेरे साथ। आय में हम लोग क्या पढ़े थे कि आप कोई भी काम करें आपको पैसा मिला, शारीरिक या मानसिक कोई भी पैसा मिला तो आपका आय हो गया। एक देश के लोग पूरे कितने कमा रहे हैं आपने डिफिनेशन में सबका लिखा होगा, तो बस समझ रहे हैं। अर्थात देश का मतलब बातें राष्ट्रीय आय पे, अर्थात देश के पूरे व्यक्ति कितना कमा रहे हैं वो हमारा क्या आएगा बच्चा, वो हमारा आएगा क्या, राष्ट्रीय आय। देश का एक व्यक्ति कितना कमा रहे हैं हमारा प्रति व्यक्ति का फॉर्मूला लिखे थे जीडीपी, अर्थात मतलब कि पूरा देश का मतलब पूरा वर्ल्ड का कंपनी अगर हमारे देश में आती है, भले कहूँ का रहे उसका मुख्यालय कहूँ का कंपनी रजिस्टर्ड रहे, कहूँ का कोई आदमी रहे, अगर इंडिया में आ गया तो मतलब कि वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, या मतलब कि इंडिया के आदमी इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंडिया जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन इंडिया का आदमी जैसा ही बाहर जाएगा, पाकिस्तान गया कमाए तो पाकिस्तान के जीडीपी में ऐड होगा। और सारे जीएनपी में था कि जीएनपी मतलब कि हमारे जीडीपी में से हमारे यहाँ जितना विदेशी कमाए वो सबको हटा देंगे, और दूसरे देश में हम अपना देशवासी जितना कमाए सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। और जब जीएनपी में से जितना का मशीन खराब हुआ उस सबको घटा देंगे तो हमारा बच्चा एनएनपी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे भी हमारे मतलब कि बने रहिए और मतलब कि अपने जरूरतमंदों को मतलब कि ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद।